मेरा नाम नीरव है। वो घटना जो मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है। ये बात 10 साल पहले की है, जब मैं 15 साल का था और मेरा छोटा भाई आरव 10 साल का था। उस दिन जब ये घटना हुई तो मैं और मेरा छोटा भाई घर पर अकेले थे, क्योंकि हमारे मम्मी और पापा को ज़रूरी काम से बाहर जाना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि उनको वापस आने में 3 घंटे लगेंगे। तो मैंने और मेरे छोटे भाई ने सोचा कि मम्मी और पापा 3 घंटे बाद आने वाले हैं, तो क्यों ना हम एक प्रैंक कॉल करें। इसमें ऐसा होता है कि हम कोई अनजान नंबर को लेकर अनजान इंसान को कॉल करके उनके साथ कुछ भी झूठ मूठ का बोलकर मजाक करते हैं। तो हमने फ़ोन उठाया और हमने अनजान नंबर डायल करके पहले आदमी को कॉल किया और फिर मजाक करके हमने उनको कह दिया कि हमने आपको प्रैंक कॉल किया है। फिर हमने कॉल काट दिया और ऐसे ही हमने एक दूसरे आदमी को कॉल किया और फिर हमने उनके साथ भी मजाक करके कॉल काट दिया और फिर हमने तीसरे इंसान को कॉल किया। फिर जब उसने कॉल उठाया तो हमने बात करनी शुरू कर दी और फिर हमने उनके साथ मजाक किया और जैसे ही हमने हमारी बात खत्म की, इतने में ही वो अनजान आदमी कहने लगा, तुमने मुझे कॉल करके बहुत बड़ी गलती कर दी। अब तुम देखो मैं क्या करता हूँ। तो हम दोनों बहुत डर गए और हमने फटाफट से फोन रख दिया और कॉल काट दिया। हम थोड़ी देर तो डर के मारे चुप करके घर में बैठे रहे। हमारे घर में एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। करीब 10 मिनट बाद फोन की घंटी बजी और वो उस खौफनाक सन्नाटे को तोड़ते हुए फोन की घंटी पूरे घर में गूंजने लगी। ये वही अनजान नंबर से कॉल था जिसे पहले हमने प्रैंक कॉल किया था। 1-2 बार तो मैंने फ़ोन काट दिया, लेकिन उस अनजान आदमी का कॉल आए ही जा रहा था। तो मैंने और मेरे छोटे भाई ने सोचा कि उस अनजान आदमी को कॉल कर कर माफ़ी मांग लेते हैं। तो हमने वो कॉल उठा लिया। जैसे ही हमने कॉल उठाया तो उस फोन में कोई जोर जोर से सांसें ले रहा था और फिर कोई जोर से चिल्लाया और फिर वो अनजान आदमी बोलने लगा कि अब देखो तुम, मैं क्या करता हूँ, तुम नहीं बच पाओगे। आधा घंटा है तुम्हारे पास, जो करना है वो कर लो। आधे घंटे में ही आ रहा हूँ मैं, नहीं बच पाओगे तुम। वो सुनकर मैं बहुत ही डर गया। मैंने तुरंत ही फोन रख दिया। थोड़ी देर के लिए तो मेरा दिमाग काम करना बंद हो गया, लेकिन फिर मैंने पुलिस को कॉल करने का सोचा। फिर मैंने सोचा कि मम्मी पापा को कॉल करूँगा तो हमें डांट पड़ेगी और उन्हें वापस आने में भी देर लगेगी। तो आखिर में मैंने पुलिस को कॉल किया और उन्हें सारी घटना बताई और हमारा एड्रेस दिया। उन्हें जल्दी से जल्दी आने के लिए कहा। करीब 15 मिनट बाद पुलिस आ गई। पुलिस के आने के बाद मेरी जान में जान आई और फिर उन्होंने 4 अफसर हमारे घर के बाहर और 4 अफसर घर के अंदर सुरक्षा के लिए लगा दिए। जैसे जैसे घड़ी में समय आगे बढ़ रहा, वैसे ही हमारी दिल की धड़कन तेज हो रही थी कि कहीं हमने हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती तो नहीं कर दी। क्या ये मुझे और मेरे भाई को भारी पड़ेगा? क्या लगता है आप सभी को? कमेंट करके जरूर बताना कि आगे क्या हुआ होगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं
पार्ट 2 के साथ। तब तक के लिए सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ऑन कर रेडी रहना।